हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखोगे ताकि आपका निबंध 9 नंबर का है तो 9 नंबर मिले, फुल मार्क्स मिले। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं कि 9 नंबर में उन्हें 6 नंबर 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, मैं आपको एक टॉपर की कॉपी के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं एक टॉपर की कॉपी है जिसमें 8 नंबर मिला है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आपको 9 में 9 नंबर मिलेगा। इनको 8 नंबर मिला है बोर्ड एग्जाम में निबंध का। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपको निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला सको निबंध में। 9 नंबर अगर आपको मिल जाएगा तो आप सबसे अच्छा निबंध लिखोगे, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो निबंध तो आपको ऐसा ही लिखना है जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और 5 ऐसा निबंध बताऊंगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताऊंगा। आपको 5 ऐसा निबंध बताऊंगा जिसे अगर बोर्ड एग्जाम में 100% उसमें से 3 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लिखना कोई एक ही है। ठीक है, मतलब आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, निबंध का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा बताऊंगा जैसा आप लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा। जैसा बताऊंगा अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना तो सबसे अच्छा आपका ही निबंध रहेगा और आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो में बना रहा हूं। तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपका जो निबंध है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज से इस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसा निबंध बता देता हूं। ठीक है, लेकिन इससे पहले सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है ओनली 1000 लाइक। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को 1000 लाइक जरूर करें। ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। ठीक है, तो 5 ऐसा निबंध जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेपर देने वाले हो, अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, बस ये 5 निबंध तैयार कर लो। क्लास 10th में 9 नंबर आप पक्का करके आओगे। ठीक है, सबसे पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आता ही है। जितने बच्चे पेपर दिए होंगे अगर आप उनसे पूछोगे ना तो बताएंगे कि बच्चा ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला निबंध आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गाइड या बुक में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर भी ऑलरेडी ये अपलोड कर दिया गया है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। दूसरा है भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या है, जो कि भ्रष्टाचार एक समस्या है तो उस पर आपको अपना बताना है, निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार एक समस्या, उसको कैसे समाधान किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, इस समस्या से कैसे समाधान किया जाए, कैसे इसको दूर किया जाए, ये चीज आपको बताना है इस निबंध में, भ्रष्टाचार एक समस्या में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में याद करके ही पेपर देने जाना है। ठीक है, अब तीसरा हमारा इंपोर्टेंट निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो विज्ञान है वो वरदान है या अभिशाप। देखो विज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस ये आपका एक वरदान है या अभिशाप है। देखो वरदान भी है, थोड़ा सा अभिशाप भी है। ठीक है, ये आप लोग अपने से याद करो। एक लोग विज्ञान के वरदान पर बच्चा हो जाओ, एक अभिशाप पर, और खुद से बना के याद करो। ट्रिक की वजह से आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, क्योंकि विज्ञान की वजह से प्रदूषण भी काफी ज्यादा फैल रहा है, गाड़ी मोटर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे प्रदूषण भी हो रहा है, बहुत ज्यादा कारखाने चल रहे हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ कर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत ज्यादा इस समय फोकस किया जा रहा है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने इस निबंध को जरूर इंक्लूड किया है, क्योंकि ये मैंने देखा है अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए न्यू आपका जोड़ा गया और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार जनसंख्या वृद्धि में इंक्रीज हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारा 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो हमारा जनसंख्या वृद्धि, और आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, तो ये हमारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10th के लिए। सबसे पहले इसको तैयार कर लो एक एक करके। अब देखो ये मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, कि जितने शब्दों में लिखने के लिए कहे सिर्फ उतने में लिखो।
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि निबंध में सोचते हैं जितना ज्यादा पेज लिख दूंगा ना उतना ज्यादा नंबर मिल जाएगा। देखो आपको ज्यादा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। एक बात आप लोगों ने एक छोटी सी बात सुनी होगी कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। कम आप जब जितना ज्यादा आप क्वालिटी दोगे, जितना अच्छा से लिखोगे, जैसा आप लिखोगे वो मैटर करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो चीज आपको ज्यादा पेज नहीं भरना है, ज्यादा पेज भरने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप गलत लिखोगे बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर काट देगा। अगर आप एक ही पेज, दो ही पेज, तीन ही पेज अच्छे से लिख दोगे ना तो वो चीज आपको फुल नंबर दिलाकर रहेगा। तो जितने शब्दों में बोले उतने में लिखो। इस पर ज्यादा आप निबंध पर अपना टाइम मत दो कि आप टाइम वेस्ट करो, अगला क्वेश्चन आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको सारा क्वेश्चंस को अटेंड करना है। जब आप सारे क्वेश्चंस को करोगे तो फिर आप 90% ला पाओगे। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़कर आओगे, 2 ही नंबर 3 ही नंबर का, तो फिर कुछ राइटिंग का कट जाएगा, कुछ 2-4 नंबर इधर कट जाएंगे, फिर आपका तो वो तो फिर हो गया वही बात जो सभी लोग लाते हैं उतना ही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने शब्दों में कहे, जितने वर्ड्स में कहे उतने शब्दों में लिख कर आना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे आपको लिखना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मैं आपको एक एक चीज को अभी बोर्ड एग्जाम के टॉपर की कॉपी के साथ समझाता हूं इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जब आप करोगे एग्जाम में तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको समझाता हूं। ये चीज आप लोग ध्यान से देखना। और ये चीज, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें क्या कहा है कि ऐसे लिखो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हाईलाइट सब हेडिंग, ठीक है। हाईलाइट कर देना है जितने भी आपके सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है अच्छे से, कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइटिंग भी मैटर करता है, राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है। मैंने इसी टाइप से मैं भी लिखता हूं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 25 पर ये आता है। तो देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर में आ जाता है प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 में आपका निबंध है पेपर में, ठीक है। तो आप कोई भी आपका संख्या पर आए, प्रश्नोत्तर संख्या 25 पर आए या 26 पर आए या 27 पर आए या 28 पर आए या फिर 15 पे आए, कोई भी आए वो लिख देना सबसे ऊपर। हर एक चीज ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको जिस पर निबंध लिखना है वो लिख दो। पहला नंबर है जैसे आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, लाइक ये आपका पहला नंबर है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो आप ये पहला नंबर डाल के प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हेडिंग डाल देना, ठीक है। फिर आप लोग देखो यहाँ जो मतलब एक नंबर क्यों करना है कि इंपॉर्टेंट लाइंस ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको आप ब्लैक से लिखो। जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग ब्लैक से लिखो। ब्लैक पेन से लिखोगे ना बच्चा तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो वो चीज अब देखो इसने डाला है रूपरेखा। रूपरेखा डालने के बाद देखो सबसे पहले तो कॉपी में एक चीज है कि एक तरफ अंडरलाइन करना है, एक तरफ ही ऐसे अंडरलाइन करना है स्केच की सहायता से। एक तरफ अंडरलाइन करना है, दो तरफ नहीं, ठीक है। और यहाँ फिर रूपरेखा हेडिंग डाल के फिर देखो ब्लैक से अच्छे से अंडरलाइन करना। अंडरलाइन बिल्कुल सीधी स्केल की सहायता से, ऐसा नहीं कि आपने उठाया और आप ऐसे खट से मार दो उल्टा सीधा, नहीं, आपको बढ़िया से स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा। फिर आप देखो जितने हेडिंग्स आपको डिस्कस करना है, रूपरेखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रूपरेखा आप जरूर डालो ताकि एग्जामिनर रूपरेखा को पढ़कर समझ सके कि कितने हेडिंग्स को इसमें डिस्कस किया गया है। तो देखो इसमें प्रस्तावना को डिस्कस किया गया है, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार को भी डिस्कस करा गया है, समस्या का समाधान, जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान भी करा गया है, और उपसंहार, और उपसंहार भी लास्ट में डिस्कस करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत में प्रस्तावना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरा आपका उपसंहार लास्ट में, ठीक है। तो वो चीज, और आप लोग कुछ मुहावरे एवं एग्जाम्पल्स की सहायता से लिखोगे ना, मतलब मुहावरे और एग्जाम्पल्स देकर, तो फिर वो आपका निबंध सबसे सुंदर लगेगा, ठीक है, सबसे अलग लगेगा। देखो चीजों को जब आप सबसे अलग करोगे, जब बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर का नजर पड़ेगा तो लगेगा कि बच्चे ने कुछ अलग किया है, टॉपर की तरह लिखा है, तो फिर वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आप लोग मुहावरे और कुछ एग्जांपल्स डाल के लिखना, कुछ लिख देना एग्जांपल्स, कुछ मुहावरे, तो फिर बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ देखो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हेडिंग टू हेडिंग पैराग्राफ चेंज करके, जैसे यहाँ तक ये पैराग्राफ है, फिर देखो एक लाइन छोड़ा गया कि पता चले एग्जामिनर को, फिर इसके बाद हमारा दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा हेडिंग है, ठीक है। तो फिर वो चीज बहुत सुंदर लगती है। तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस चीज को आपको ध्यान में रखकर, इस 4 टिप्स को, इस 4 तरीकों को आपको ध्यान में रखकर फुल मार्क्स दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना। अब देखो प्रस्तावना हेडिंग डाला गया। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में कहा गया कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है और यदि हम इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो फिर मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। अब देखो कितना अच्छे से कम प्रस्तावना में आप सारी चीजें डिस्कस कर दिया, ठीक है, सारी चीजें कि जंगल, मिट्टी, हवा, वायु सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, मतलब सभी को पता है कि सब कुछ प्रदूषित हो रहा है।
रहा है तो फिर एक लाइन में लिखा गया। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि आजकल प्रदूषण की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पानी हमारा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, साथ में हमारा हवा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, ऐसा करके आप बड़ा लिख सकते हो। लेकिन इस चीज़ में छोटे में लिखा गया, लेकिन एग्जाम में अगर एक बार पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि चारों चीज़ लगातार प्रदूषित हो रही हैं और इसको हमें कैसे रोकना है, तो फिर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और फिर आप ये 4 टॉपिक तो समझ गए, इन 4 चीज़ को अगर आप इस चीज़ में इंक्लूड करोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स लाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर आप देखो प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण के अर्थ में क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण को असंतुलन, जो संतुलन को बिगाड़ रहा है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। ठीक है, या गंदा वातावरण जो है जीवधारियों के लिए हानिकारक है। ये जो हमारा गंदा वातावरण है ये सभी जीवधारियों के हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है, हमारे जीवधारियों के लिए भी हानिकारक है। और यह देखो हानिकारक है, इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण कहते हैं, इस प्रकार के मतलब वातावरण को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या के असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति को प्रदूषण फैल रही है। तो फिर ये हो गया प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार आगे डिस्कस करा गया है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। मैंने आपको ये बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे निबंध को लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, और 5 ऐसा निबंध बता दिया जो आपको बोर्ड एग्जाम में के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।